हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे विजन आईएएस करंट अफेयर्स सितंबर पार्ट 2। और यहाँ हम इन्वायरमेंट से जो आगे के टॉपिक्स होंगे वो कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि सितंबर में जो न्यूज़ हैं इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इसमें फर्स्ट न्यूज़ है नमामि गंगे प्रोग्राम से। ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। नमामि गंगे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली इट हैज़ इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, कंजर्वेशन एंड रिजुवनेशन ऑफ रिवर गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज अंडर वन अम्ब्रेला प्रोग्राम। फेजेस दो हैं। एक तो फर्स्ट जो नमामि गंगे मिशन स्टार्ट हुआ था 2014 से 2021 तक, और सेकंड स्टार्ट हुआ है 2022 से 2026 तक। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इम्प्लीमेंट कौन करता है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड स्टेट। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक सोसाइटी है जो कि 2011 में अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एस्टेब्लिश हुई थी। और कौन से एक्ट के अंदर? अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेशनल गंगा काउंसिल को चेयर कौन करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और ये इम्प्लीमेंट हो रही है जो स्कीम है नेशनल गंगा प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेड बाय द विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक प्लस गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली राजस्थान पीसीएस में भी आया था। और ये जो है ऑब्जेक्टिव क्या है? ये यूपी पीसीएस में पीवाईक्यू है। अभी 2021 या 2022 का क्वेश्चन है ये। नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिसॉल्व हुई थी 2016 में। और किसका फॉर्मेशन हुआ था? नेशनल गंगा काउंसिल का। नेशनल काउंसिल फॉर रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, इसे हम ये भी बोलते हैं। इम्प्लीमेंट कौन करता है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। रिसेंट रिपोर्ट हुई है जिसमें बोला गया है कि इंस्टॉल्ड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कैपेबल ऑफ ट्रीटिंग जस्ट 20%। जस्ट कितना? 20% ऑफ सीवेज एस्टिमेटेड जनरेटेड इन 5 मेजर स्टेट। स्ट्रेटेजिक एरियाज ये मैंने लिखा हुआ है कि बाय चांस कुछ और डाल दे इस ऑप्शंस में। निर्मल गंगा, अविरल गंगा, जनगंगा और ज्ञान गंगा और अर्थ गंगा। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वायरमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। ये रिपोर्ट रिलीज की है इन्होंने ऑन इन्वेजिव अलाइन एलियन स्पीसीज एंड देयर कंट्रोल। बोला है कि मोर देन 37,000 एलियन स्पीसीज हैं वर्ल्ड वाइड। 3,500 स्पीशीज नेगेटिव इम्पैक्ट कर डालती है नेचर पे। 35% इम्पैक्ट्स इन अमेरिका, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। और 75% नेगेटिव इम्पैक्ट फ्रॉम टेरेस्ट्रियल रीम। इसके बारे में बात करें तो आईपीबी इसके बारे में तो 2012 में बनी थी ये। एन इंडिपेंडेंट इंटर बॉडी है कमिटेड टू स्टैंड science policy interface for conservation and sustainable use of biodiversity. It is not a UN body। ठीक है। और इसमें कितने मेंबर हैं? 144। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम इसे कल्चर में भी पढ़ेंगे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुई हैं अभी इंडिया में कितनी हो गई हैं? 42। 42nd कौन सी है? कर्नाटका होयशाला टेम्पल। 41st थी शांति निकेतन वेस्ट बंगाल। 40th इज धोलीवारा in Gujarat, and 39th is रुद्रेश्वर टेम्पल वारंगल तेलंगाना। टोटल कितनी हो गई? 42। 34 कल्चर, 7 नेचर, 1 मिक्स। अच्छा, क्या कहा गया है डब्ल्यूएचएस के बारे में? कि इट मेक्स अप लेस देन 1% ऑफ अर्थ सरफेस। ओके, एज इट इज, इसको याद कर लीजिएगा। ये पूरी लाइन को एग्जाम में ऐसे ही पूछ ली जाती है। लेस देन 1% ऑफ अर्थ सरफेस बट हार्बर मोर देन 20% ऑफ प्लैनेट्स बायोडाइवर्सिटी। किसने किया है ये रिसर्च? बाय यूनेस्को एंड IUCN। ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा। अच्छा, यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। और अभी इसमें कितने मेंबर्स हैं? 194। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ये भी पूछ लिया जाता है एज इट इज। इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है। ब्यूडापेस्ट डिक्लेरेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कब हुआ था? 2002 में हुआ था ये। एंड मेंबर ऑफ यूएनएससीजी।
all member states have established and National Commission for UNESCO. अभी रिसेंटली पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में है। कहा गया है कि ये जो है क्या कर सकता है, साइक्लोन्स को मोर फ्रिक्वेंट कर सकता है कमिंग ईयर्स में। 2 टाइप के साइक्लोन्स होते हैं एज़ वी नो, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ट्रॉपिकल को इक्वेटोरियल टेम्पल और लो लैटिट्यूड साइक्लोन्स भी कहते हैं। It originates between the 5 degree north and 11 degree north, much smaller in size but intensify more rapidly. ट्रॉपिकल साइक्लोन में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये टेम्परेट साइक्लोन के पार्ट्स हैं। इट इज़ कंडीशन क्या होती है इनकी फॉर्मेशन की, वार्म मॉइस्ट एयर सोर्स एंड इट इज़ फॉर्म्ड एट पोलर फ्रंट। ट्रॉपिकल साइक्लोन ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, कहाँ होते हैं, ओनली इन सी में फॉर्म होते हैं और टेम्परेट होते हैं एज लैंड एज वेल एज सी में। पैसिफिक डिकाइडल ऑसिलेशन टर्म कॉइन्ड बाय 1996 बाय स्टीवन हेयर। इसमें क्या है, ये दो कंडीशंस याद रख लीजिएगा। पॉजिटिव यानी कि वार्म पीरियो, इसमें क्या करता है कि कूलर वेस्ट पैसिफिक ओशन हो जाता है, वार्मर ईस्टर्न साइड हो जाती है। और अगर कूल हो तो नेगेटिव, एंड इट इज़ अ रिवर्स ऑफ पॉजिटिव पीरियो, कूल ईस्टर्न साइड हो जाती है, वार्म नॉर्थ वेस्ट साउथ पैसिफिक। और कूल की वजह से अभी जो होंगे वो साइक्लोन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, दैट इज नेगेटिव पीडीओ प्लस लानिना creates suitable condition for tropical origin cyclone numbers because of positive PDO। इक्वेटल ओरिजिन साइक्लोन नंबर लो किस लिए थे, क्योंकि अभी तक जो चल रहा था वो पॉजिटिव पीडीओ चल रहा था, बट अभी स्टार्ट हो जाएगा नेगेटिव पीडीओ। नेगेटिव पीडीओ की हम वो करें इफेक्ट तो ये इट रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, और पॉजिटिव जो करती है पॉजिटिव पीडीओ वो इंक्रीज कर देती है ग्लोबल वार्मिंग को। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, थ्री स्टेट फेजेस होती है। एक तो एल नीनो होती है, एल नीनो इज द वार्मिंग ऑफ ओशन सरफेस और above average sea surface temperature in central and eastern tropical Pacific Ocean. It led to drought and decreased rainfall in Asia. La Nina इसका उल्टा होता है, and neutral neither El Nino or La Nino. Marine heat waves next important topic है। It is a long-term persistent warming and discrete period of extreme regional ocean warming cause होता है when surface temperature of particular region of sea rises to 3 to 4 degrees Celsius above average temperature for at least कितना 5 days। एलिनो कंट्रीब्यूट करता है इसके occurrence में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट लास्ट फॉर वीक्स और इवन ईयर्स, इट अफेक्ट स्मॉल एरियाज ऑफ कोस्ट लाइन एंड इट इंक्रीज 50% ओवर पास्ट डिकेड। इम्पैक्ट्स क्या है, इम्पैक्ट देख लीजिएगा, एज इट इज पूछ ले जाते हैं, सभी पे होते हैं, मोस्टली मैराइन्स पे भी, ह्यूमंस पे भी। precipitation is due to the its presence in Bay of Bengal, Northwest India. It decrease of rainfall। न्यूज़ इन शॉर्ट्स की बात करें तो एक ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2023 बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एंड प्लस यूएन क्लाइमेट चेंज हाई लैंड चैंपियन के द्वारा की गई है 5 सेक्टर्स में, पावर, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टील, हाइड्रोजन एंड एग्रीकल्चर। नेशनल कार्बन रजिस्ट्री की गई है by UNDP. It is a open source software allows countries to effectively manage national data and processes for trading कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट ये यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू है, अभी रिसेंट में ही आया है 2-3 साल में। कार्बन ट्रेडिंग कब हुआ था, बाय क्योटो प्रोटोकॉल इन 1997। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नोटिफाइड की है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग क्रेडिट स्कीम इन 2023 फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ इंडियन कार्बन मार्केट। एक रिपोर्ट ऑन ग्लोबल स्टॉक टेक रिलीज हुई है बाय द यूएनएफसीसी। इट इज अ जीएसटी एम्स टू सर्व report card on progress of countries under 2015 Paris Agreement in achieving their climate action goal। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्लीन एयर सर्वे रिलीज हुआ है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट
क्लाइमेट चेंज एंड एनसीएपी की अभी जो टारगेट है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के, वो अभी रिवाइज हो चुके हैं। आप प्लीज़ उन्हें याद कर लीजिएगा। बहुत बार पूछे जा चुके क्वेश्चन में, आगे भी पूछे जा सकते हैं। और ये टॉपिक, ये सिटीज़ भी बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। इंदौर मिलियन प्लस में हुई है नॉमिनेट फर्स्ट, अमरावती 3 to 10 लाख पॉपुलेशन में नॉमिनेट हुई है फर्स्ट, एंड परवानो इन लेस देन 3 लाख पॉपुलेशन। Portal Prana, it is a dashboard to capture progress of NCAP program. Criteria of स्वच्छ बायो सर्वेक्षण इज, ये वैसे इसमें क्या है कि देखिए, बायोमास एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग 20% है, वेहिकुलर एमिशन भी 20% है, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज 20% है, और रोड डस्ट 24% है। ये याद रख लीजिएगा। डस्ट फ्रॉम construction is 5%, improvement in PM10 is 2.5, and IEC activities or awareness is 2.5. Building material and the climate constructing a new future by UNEP. It is a decarbonization of building material means removal or reduction of CO2 emissions into atmosphere. कंस्ट्रक्शन जो है वो कितना है, इट इज़ एटलीस्ट 37% ऑफ ग्लोबल एमिशन, लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस। सेंट्रल एम्पावर कमेटी हुई है और इन्वायरमेंट इशू बाय किसने की है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज अंडर ईपीए 1986। कंपोजिशन क्या होगा इसका, ये इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन और 3 एक्सपर्ट्स होंगे मेंबर, जो कि 3 साल के लिए, और एक चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर होगा जो जिसकी रैंक होनी चाहिए नॉट बिलो टीआईजी। एक्सपीरियंस होना चाहिए इन दो, मतलब सबको, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट में। इंडिया का जो एम है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का, वो कितना है, 2030 तक है। और नेट ज़ीरो कितना है, 2070। आ चुका है ये क्वेश्चन पहले। एक टर्म है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इकोसाइड। इकोसाइड इज़ अ अनलॉफुल और wanton act committed with knowledge that there is a substantial likelihood of widespread or damage to environment। मतलब कि environment destruction के साथ साथ जीनोसाइड, ठीक है, जीनोसाइड के साथ साथ environment डिस्ट्रक्शन के साथ साथ जीनोसाइड, दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वाटर स्ट्रेस, मतलब अगर एक जीनोसाइड होगा तो उसमें इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन भी होगा, और इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारे, आई थिंक, जो ह्यूमन बींग्स हैं या जो भी मैमल्स है जो भी हैं, उनके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए हानिकारक है। वाटर स्ट्रेस बाय द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI, 1/4 पॉपुलेशन फेस कर रही है, 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हाई वाटर स्ट्रेस फेस कर रही है एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ अ ईयर। 31% ऑफ GDP फेस करेगा वाटर स्ट्रेस बाय 2050। इंडिया, मैक्सिको, इजिप्ट एंड टर्की हाफ ऑफ एक्सपोज GDP इन 2050। एटलांटिफिकेशन इज द आर्कटिक ओशन सॉल्टियर हो रहा है और वार्मर हो रहा है। इट इज अ प्रोसेस इन विच warm water from Atlantic is being advected into Arctic Ocean in increasing amount, making some part of Barents Sea to more closely resemble to Atlantic. Artificial Reef, Department of Fisheries promoted under Prime Ministry Matsya Sampada Yojana. Advantages क्या होंगी? It reduce wave damage on coastline. Regeneration of marine ecosystem acts as carbon sink. Enhance recreational activities and restrict bottom trawling in near shores or areas. Electrified flex fuel vehicle is the world first prototype of BS6 second. This vehicle has both flex fuel engine as well as an electric pedestrian, offers high use of ethanol। BS6 की कैटेगरी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, एक तो इसमें रिड्यूस है सल्फर एमिशन 80% तक, मतलब 50 ppm टू 10 ppm आ गया है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल की बात करें तो 2018 में हुई थी ये लॉन्च। एंड इट एम इज 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल बाय कितना, कौन से ईयर तक, 2025 टू 26 तक। पहले 10% था बट अब इसे बढ़ा के 20% कर दिया गया है। मेराइल और 10% जो है वो हमने अचीव कर लिया है, ठीक है, ब्लेंडिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट।
मरीन लाइट पॉल्यूशन ये ऑलरेडी यूपीएससी में पहले क्वेश्चन आ चुका है। सोर्सेज क्या है कि नेचुरल सनलाइट, मूनलाइट, स्टारलाइट, बायोल्यूमिनेसेंट लाइट, आर्टिफिशियल सोर्सेज इज सिटी लाइट बाय ऑफशोर ऑयल एंड गैस प्लेटफॉर्म, विंड फार्म्स एंड आइलैंड डेवलपमेंट। इम्पैक्ट क्या होते हैं? बिहेवियरल चेंज होते हैं। ठीक है, मरीन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें मेटिंग, रिप्रोड्यूसन, सिम्बायोसिस, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस, फिजियोलॉजी में चेंजेस होते हैं, फोटोसेंसिटिव सिस्टम ऑफ स्पीशीज क्या डिस्टर्ब। सजेशन हो है कि कम कौन से लाइट का यूज़ करना चाहिए कोस्टल एरिया में? रेड लाइट का। Global Symposium on Farmer Right adopt Delhi Framework on Farmer Right. It is a secretariat of International Treaty on Plant Genetic Resource for Food and Agriculture, ITPGRFA plus FAO, Food and Agriculture Organization. It is ITPGRFA also known as सी ट्रीटी, इंडिया ने साइन कर लिया 2004 में, लीगली बाइंडिंग 2004 में आई थी ये, ठीक। नॉर्मन बॉर्लेग फील्ड अवार्ड फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन डॉक्टर स्वाति नाथक को मिला है, स्वाति नायक को मिला है, इम्पोर्टेंट है। वॉकिंग लीव्स, ये वॉकिंग लीव्स नहीं है, एक लीफ लाइक मतलब इंसेक्ट है, ग्रीन कलर का, फाइलिडी फैमिली का, इन आइलैंड ऑफ इंडियन ओशियन, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में मिला है, और इसमें मेल्स जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। क्लिंगिया जांगी इज अ फॉसिल आर्थ्रोपॉड फाउंड इन चाइना। मिथुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे बहुत अच्छे से करिएगा। मिथुन बॉस पेंटोलिस नाम है इसका साइंटिफिक। फूड एनिमल डिक्लेयर किया गया है बाय एफएसएसएआई के द्वारा। 2022 में हिमालयन आयाक भी किया गया था, और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने जहाँ तक देखा है, मुझे याद है ये बिहार पीसीएस में फैब में आज जो हुआ था, 23 फैब में, तो उसमें ये आया था हिमालयन याक क्वेश्चन। अच्छा, मिथुन क्या है? एक रूमिनेंट स्पीशीज ऑफ बॉलीवुड फैमिली की हैबिटेट है अरुणाचल, नागा, मणि, मिजोरम और बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान में भी पाई जाती है। स्टेट एनिमल है किसका? अरुणाचल एंड नागा का, एंड सिमिलर टू गौर इंडियन बोसन बट स्मॉलर इन साइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बहुत अच्छे से देखिएगा। टेरिगोट्रिगला इंटरमिडिका, मैरीन फिश स्पीशीज, वेस्ट बंगाल, known as Cornard's cherubin, red fire ant bird, most invasive species found in Europe for first time. Native is South America. Communication through chemical secretion and stridulation, sound produced by the rubbing or drumming one body part against other. ये stridulation बहुत अच्छे से ये स्पेलिंग देख लीजिएगा इसकी, और ये डेफिनेशन है इसकी। सैगो सर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसको जीआई टैग मिला है फॉर द सैगो इन, कहाँ? सैलम तमिलनाडु में। पर्ल वाइट इन कलर, हाई कार्ब होते हैं इसमें, लो प्रोटीन होते हैं, फैट, मिनरल, इजी इन डाइजेशन। एगुम्बे फॉरेस्ट इन शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका, चेरापूंजी में रेनफॉल रिडक्शन देखने को मिला है। लोकेटेड adjacent to सोमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कुद्रेमुख नेशनल पार्क। It is the world only natural habitat of king cobra, that is the cobra capital भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है, उगेम्बा फॉरेस्ट को। सियांग रिवर का ये एक तरीके से रूट है, सांगपो कहा जाता है उसे चाइना में। अरुणाचल में सियांग कहा जाता है, और एंटर करती है कहाँ? नमचा वरवा पीक के थ्रू। असम में ज्वाइन करती है लोहतिन दिबांग को, और कहाँ? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानती है असम को, जानी जाती है असम में। फ्लड्स अभी हुए हैं मेडिटेरियन रीजन में, कॉज बाय द लो प्रेशर सिस्टम फॉर्मिंग अराउंड द ओमेगा ब्लॉक, इस तरीके से। सेंटर्ड ओवर नेदरलैंड, ओमेगा ब्लॉक फॉर्म कैसे होते हैं? जब दो लो प्रेशर सिस्टम बिकम कट ऑफ फ्रॉम मेन फ्लो ऑफ जेट स्ट्रीम। क्लूया वॉल्केन हवाई आइलैंड यूएस में वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनिक मास है, साउथ ईस्टर्न पार्ट में है आइलैंड, आइलैंड ये हवाई के।
आरोग्य मैत्री क्यूब अंडर प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट बीच में ये बहुत अच्छे से याद रखना। वर्ल्ड फर्स्ट डिजास्टर हॉस्पिटल कॉल्ड आरोग्य मैत्री क्यूब एयरलिफ्ट 72 क्यूब्स ऑलरेडी। दो इंडिया डोनेट कर चुका है म्यांमार को और एक श्रीलंका को। तो ये था हमारा एनवायरनमेंट का पोर्शन। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं साइंस का पोर्शन। एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट न्यूज़। अगस्त और जुलाई में हमने किया था चंद्रयान 3 और सितंबर की न्यूज़ है कि आदित्य L1 इसरो ने लॉन्च कर दिया है। आदित्य L1 इज इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन टू स्टडी सन ऑन कब 2 सितंबर फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इसमें सुपरा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट इज अ पार्ट ऑफ आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्ट पेलोड। आदित्य L1 लॉन्च किया गया है किससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PSLV-C 57। इट इज़ अ 25th मिशन यूजिंग PSLV एक्सेल। एक्सेल इज a 10 होगा। Placed in halo orbit around Lagrangian point L1.1 of Sun Earth system. Its objective is a study of solar upper atmosphere, chromosphere and corona। ये देखिए इनर में क्या है, कोर में रेडिएटिव जोन होता है और कन्वेक्शन जोन होता है। उसके बाद आउटर लेयर में ये आउटर टू आउट देखिए आउटर लेयर की ये इनर टू आउटर लेयर है, फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर एंड कोरोना। यूनिकनेस क्या है कि फर्स्ट टाइम स्पेशली रिजॉल्व सोलर डिस्क इन नियर यूवी बैंड अल्ट्रावायलेट बैंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन आइसोलेशन regime of coronal mass injection on-board intelligence to detect coronal mass ejection and solar flares for optimized observation and data volume, directional and energy anisotropy of solar wind। लैग्रेंजियन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत न्यूज़ में रहते हैं ये। स्पेसिफिक लोकेशन होती है स्पेस में जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स दो लार्ज बॉडीज की जैसे कि अर्थ और मून मान लीजिए या फिर अर्थ और सन मान लीजिए बैलेंस करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्मॉलर ऑब्जेक्ट दैट इज सैटेलाइट। 5 पॉइंट्स होते हैं L1 L2 L3 जो कि अनस्टेबल है, L4 L5 स्टेबल है। L1 L2 L3 lie along the line connecting two large masses and L4 and L5 form apex of two equilateral triangle that have large masses at their vertices। सिग्निफिकेंस क्या होता है इन पॉइंट्स का? These points in space for a two body system such as Sun and Earth can be used by spacecraft to remain at this position with reduced fuel consumption। Placing satellite around L1 is advantage क्या है, continuous observation of sun without any occultation or eclipse। अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 के दौरान चंद्रयान 3 में टाइडल लॉकिंग देखने को मिली है। अच्छा क्या है कि जो मून का जो टेम्परेचर है ना, डायurnal टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए क्या हो रहा था कि हमारा जो लैंडर विक्रम और जो भी था वो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स गए थे वो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर को विदस्टैंड नहीं कर पा रहे थे ड्यूरिंग ल्यूनार लाइट। ल्यूनार डे क्या होता है, सोलर डे ऑफ मून। वन मीन सोलर डे ऑफ मून इज 29.5 अर्थ डे। ये देखिए हाई डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर डे टाइम 120 डिग्री सेल्सियस और नाइट -130 डिग्री सेल्सियस बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड टाइडल लॉकिंग ऑफ मून विद अर्थ। अगर प्रेजेंस होता मून पर एटमॉस्फेयर तो वो लिमिट कर देता है एक्सट्रीम टेम्परेचर बाय ट्रांसफरिंग हीट अराउंड प्लैनेट। Tidal locking is the synchronization between the moon's rotation around its axis with respect to sun and its orbit around the earth। It happens due to the gravitational force as exerted by both moon and earth on each other। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि सिर्फ एक ही साइड मून की विजिबल होगी, डिस्टॉर्शन ऑफ शेप हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर ऑन साइड फेसिंग ईच अदर। दिस फोर्स कॉज बॉडीज टू स्ट्रेच एंड डिस्टॉर्ट अर्थ ग्रेविटी फोर्स डिफॉर्म moon। Slow rotation, tidal torque slows down a spin-off planet. Hospitability, high diurnal range temperature impact potential hospitability on moon।
अच्छा, एक स्कीम एक हुई है लॉन्च बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए और उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग हो गई है स्टार्ट। इट्स ऑब्जेक्ट इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ 4000 मेगावाट हार ऑफ BESS प्रोजेक्ट बाय 2030 टू 31। और इनमें क्या किया है इन्होंने कि कितना कॉस्ट ऑफ स्टोरेज रेंजिंग फ्रॉम रुपीज 5.5 से 4.5 पर किलोवाट आर देने का वादा किया है। गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी कितना फाइनेंशियल सपोर्ट? अप टू 40% ऑफ कैपिटल कॉस्ट एज बजटरी सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ वायबिलिटी गैप फंड and minimum of 85% of BESS project capacity made available to DISCOMs. And after Aditya L1, the second important topic is vanadium. कहाँ पे मिल गए हैं अभी इसके रिजर्व्स? रिसर्चर्स ने कहाँ पाए हैं? गल्फ ऑफ खंबत गुजरात में। डिस्पाइट इन गल्फ वर deposits in Gulf were drained from Deccan basalt mainly through the rivers of Narmada and Tapi. Vanadium का जो atomic number होता है वो 23 होता है. It is a transition metal. Abundant in the earth crust, listed one of 30 critical minerals, rarely exists as free element in nature, and it detected spectroscopically in sun rays and occasionally in light of other stars. फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, हार्ड होता है, सिल्वर ग्रे मेटल है, डक्टाइल डक्टाइल में क्या होता है वो जो कि ड्रॉन करते हैं हम उन्हें वायर्स में मेलेबल इस अगर हम उन्हें हैमर कर इन शीट्स में एंड रेजिस्टेंट टू corrosion नॉट रिएक्ट विद वाटर और ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। एप्लीकेशन है एनर्जी स्टोरेज इन रिचार्जेबल बैटरी में, स्टील मैन्युफैक्चर में एज कैटलिस्ट, alloys used to make nuclear reactors because of low neutron observing properties, मेडिसिन में, एरोस्पेस एंड एविएशन में कंपोनेंट में ड्यू टू हाई strength, lightweight, and high resistant properties used in production of pigments, ceramics, and as a reducing agent in metallurgy. बैटरीज की बात करें तो वैनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरीज और लिथियम आयन बैटरीज में क्या डिफरेंस है? तो एनर्जी डिफरेंस में इनकी वैनेडियम की लो होती है एनर्जी डेंसिटी, लिथियम की हाई होती है। एंड वैनेडियम इज सुटेबल फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल ऑपरेशन एंड लिथियम इज सुटेबल फॉर स्मॉल डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप हो गया, स्मार्ट फोन हो गया एक्सेट्रा। लाइफ स्पेन वैनेडियम बैटरीज का लॉन्गर रहता है एंड हैंडल मोर चार्ज डिस्चार्ज साइकिल। लिथियम बैटरीज डिके एंड लॉस कैपेसिटी ओवर टाइम। कॉस्ट जो होती है वैनेडियम की इनिशियली हाई होती है बट इकोनॉमिकली लॉन्ग रन में मतलब इकोनॉमिकली बढ़ जाती है। एंड लिथियम आयन बैटरी जो होती हैं वो इनिशियली लो होती हैं। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो वैनेडियम बैटरीज लेस वेस्ट क्लियर क्रिएट करती हैं और रिसाइक्लेबल होती हैं। इधर ये हाई डिस्पोजल कॉस्ट होती है इनकी। सेफ्टी की बात करें तो वैनेडियम इज सेफर यूजेस एक्वस इलेक्ट्रोलाइट विच आर नॉट फ्लेमेबल and lithium-ion batteries are less safe, contain flammable electrolyte. Capacity expansion is easier, इधर difficult। ये देखिए लिथियम और रिसोर्स जम्मू एंड कश्मीर में मिले थे और वैनेडियम कहाँ मिले हैं अभी? गल्फ ऑफ खंबत में। अभी जो है एज यू नो हमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कौन कितने पेयर होते हैं? तो उसमें क्या है कि XY और XX होता है। साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली सीक्वेंस कर दिया है वाई क्रोमोसोम को यूजिंग लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग टेक्निक। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इट इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनी हेल्थ कंडीशन। लॉस अगर हो जाता है वाई क्रोमोसोम का तो इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ कैंसर, अल्जाइमर्स एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। जैसे हमें पता होगा कि जो वाई क्रोमोसोम है वो मेल डिटरमाइनिंग होता है और उसमें कुछ जंक डीएनए भी होता है जो कि कोई कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं किसी भी ट्रेट में। और वाई क्रोमोसोम 66% कंपोज ऑफ रिपीटेटिव डीएनए एंड इट पास मेल टू मेल। एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम में डिफरेंस देखें तो इट कैन बी कंट्रीब्यूटेड बाय द एग और स्पर्म
बिकॉज़ एक्स क्रोमोसोम दोनों में होता है। फीमेल में होता है आपका एक्स एक्स और मेल में होता है आपका क्या, एक्स वाई। वाई क्रोमोसोम में ऑलवेज बाय स्पर्म, ठीक है, क्योंकि वाई सिर्फ मेल में ही पाया जाता है और ये स्मॉलर भी होता है। नॉर्मली अगर सिंगल्स इन मेल ओनली 5% ऑफ एंटायर ह्यूमन जीनोम, एक्स क्रोमोसोम, और वाई क्रोमोसोम 2% बनाता है। अभी जो कि हमें पता ही है कि जीन ट्राइब टेक्नोलॉजीज जो कि टाइप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है, मॉडिफाई करती है जीन्स टू अल्टर टिपिकल रूल ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, यूजफुल इन ड्रॉप्स इन मॉस्किटो पॉपुलेशन। Hyperloop, Ministry of Momentum of Understanding signed by Tata Steel and total Hyperloop Deep Technology startup at IIT Madras. Hyperloop क्या होता है? अल्ट्रा हाई स्पीड एट ओवर 700 miles an hour ground transportation system for passenger and cargo, cheaper and reduced air travel between big cities and less polluting. ककरापाड़ न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत न्यूज़ में है, बहुत अच्छे से कीजिएगा। फर्स्ट लार्जेस्ट इंडिजिनियस 700 मेगावाट इन गुजरात, इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डोजेस प्रोक्योर की गई हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है? आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज दैट मिमिक्स एक्टिविटी ऑफ आवर immune system, uses in treatment of cancer, HIV, Ebola, etc. It is produced through a process that involves extracting specific antibodies from human blood and then cloning them. They are clones of just one antibody and they bind to one antigen only, made of homogeneous hybrid cells, beta cells derived from same parent cell, while polyclonal antibody mixture of antibodies that are secreted by different B cell lineages. अभी रिपोर्ट रिलीज हुई है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन द रेस अगेंस्ट साइलेंट किलर। फर्स्ट टाइम हुई है ये रिपोर्ट। किसने किया? डब्ल्यूएचओ ने। अच्छा, ब्लड प्रेशर का ना ये यूपीपीसीएस ने पूछा था कि किसमें होता है? एमएमएच, तो एम मरकरी में होता है ये मेजर। और डायस्टोलिक जो होता है, तो डायस्टोलिक होना चाहिए कितना? 80 तक होना चाहिए, तो वो सही माना जाता है। और सिस्टोलिक कितना होना चाहिए? टिल 120, 120 एमएमएच ही। डब्ल्यूएचओ ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट कहाँ हुआ है? गुजरात में। स्क्रब टाइफस डिजीज बाय बैक्टीरिया ऑरेंटिया, वेक्टर कौन है? बाइट ऑफ इन्फेक्टेड चिगर और लार्वल माइट, एंड नो वैक्सीन अवेलेबल। आरएनए स्टडी ऑफ टास्मेनियन टाइगर थाइलैसिन कहा जाता है इसे। डॉग साइज स्ट्रिप्ड कार्निवोर होता है, मर्सिपल, इनहेबिटेड इन ऑस्ट्रेलिया एंड आइलैंड, एडजेसेंट आइलैंड। आरएनए और डीएनए की बात करें तो आरएनए की फॉर्म में होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए की होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड role in protein synthesis. It carries genetic information received from DNA, synthesis protein that an organism require and regulating cell metabolism, and DNA contain organism genetic code. Dolly sheep बहुत important है। फर्स्ट मेमल टू बी क्लोन फ्रॉम एडल्ट सेल यूजिंग क्लोनिंग मेथड सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। किस किया था इन्होंने? सर आयन विलनेट ने किया, विलमट के किया था और उनकी टीम ने। वो अभी अभी पास्ट भी हुए हैं। Cryogenic engine used in mission Gaganyaan, first cryogenic engine to use gas generator cycle using liquid oxygen and liquid hydrogen propellant combination. Osiris Rex जो है नासा का मिशन है to collect samples from near Earth asteroid Bennu,
जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी लॉन्च की है H2A रॉकेट कैरिंग स्लिम मून लैंडर एंड जिस्म स्पेस टेलीस्कोप। स्लिम इज a smart lander for investigating moon जापान का मून पर जिस्म एक्स-रेज इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन कोलैबोरेशन बिटवीन द JSA, NASA एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। परसेवरेंस जो है वो मार्स पे मिशन है नासा का। जूनो मिशन इज जुपिटर पे है किसका, नासा का। K2-18b एक्सप्लो एक्सोप्लैनेट्स फॉर्म कहाँ हुए हैं, नासा के द्वारा बाय द जेम्स वेब टेलीस्कोप ने डिस्कवर किए हैं। मैग्नेटोस्फेरिक सबस्टॉर्म short lived process in which portion of energy extracted by interaction between solar wind and earth magnetosphere is released depend on interplanetary magnetic field, solar wind velocity, and on solar wind dynamic pressure. Super blue moon. It is a convergence of three lunar occurrence: a full moon, a supermoon, and a blue moon. Supermoon, moon passing through or is closing to perigee and is of full moon। कमेंट सेक्शन में बताइए पेरिजी एंड एपोजी कौन सी कंडीशन को बोलते हैं। ब्लू मून इज अ सेकंड फुल मून विद इन अ सिंगल मंथ, जो कि एक रेयर केस होता है। फुल मून एट पेरिजी, सुपर मून अबाउट 14% बिगर एंड 30% ब्राइटर देन फुल मून एट अपोजी, माइक्रो मून। अब बात करते हैं सोशल इश्यूज की। अभी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई है बाय WHO एंड वर्ल्ड बैंक। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का इंडेक्स है वो इंक्रीज हो गया 45 टू 48, और ये सर्विस कवरेज इंडेक्स हुआ है जो कि ट्रैक करता है SDG 3, और ये उसके 4 इंडिकेटर्स हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, और उस तरीके से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। हाईएस्ट आयुष्मान कार्ड क्रिएशन कहाँ पे हुआ है, असम, नागालैंड और जम्मू एंड कश्मीर। Highest percentage of utilization in public hospital, Karnataka and Tripura. Top state in generation of Aabha, scan and share tokens in UP. Top state in linking health record with Aabha in Andhra। कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो हुआ था वो कहाँ से लॉन्च किया गया था। प्रोग्रेस ऑन एसडीजी की रिपोर्ट आई है, द जेंडर स्नैपशॉट 2023 बाय द यूएन वुमेन एंड यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, दैट इज अंडेसा। तमिलनाडु में एक स्कीम लॉन्च हुई है कलाईगर मगालिर ओरामाई थॉगई, दैट इज वीमेंस बेसिक इनकम स्कीम, जिसमें मंथली 10,000 रुपये दिए जाएंगे वीमेन हु हेल्ड होल्ड लेस देन स्पेसिफिक लैंड एंड एनुअल फैमिली इनकम। और इसकी कम कितनी एज होनी चाहिए वीमेन की, मोर देन 21 ईयर। मालवीय मिशन, इट इज़ अ टीचर्स ट्रेनिंग मिशन। इसमें क्या है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है ट्रेनिंग्स की फॉर फैकल्टी एंड स्टाफ अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन लाइट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विद इन 2 इयर्स थ्रू मल्टीपल ट्रेनिंग सेंटर्स। और कौन करेगा, अच्छा ये देख लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स को रीनेम करके मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स का नाम दे दिया गया है। Digital infrastructure for knowledge sharing, that is a Diksha platform. It is a national e-governance division under a Ministry of Electronic and Information Technology. Is set to integrate personalized adaptive learning पर into Diksha platform। दीक्षा प्लेटफॉर्म किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ये देखिएगा, नेशनल मेडिकल कमीशन को अभी रिकॉग्नाइज कर लिया गया है 10 साल के लिए। किसने, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ फॉर मेडिकल एजुकेशन ने, और ग्रांट किया है स्टेटस टू इंडिविजुअल एक्रेडिटिंग एजेंसी टू दैट मीट इट्स क्राइटेरिया।
WFME, established by WHO and World Medical Association 1972. WFME is not for profit NGO concerned with education training of doctor. It aims to enhance quality of medical education worldwide. तो कितने साल के लिए दिया गया है रिकॉग्निशन इंडिया को? 10 साल के लिए। आयुष्मान भाव campaign collaborative efforts by the Gram Panchayat to extend comprehensive healthcare coverage to every village and town. Three component आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान मेलास, आयुष्मान सभास। सितंबर का कल्चर बहुत ध्यान से करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसमें। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ जो है वो वर्ल्ड टालेस्ट नटराजा स्टैचू इंस्टॉल्ड हुआ है भारत मंडपम T20 दिल्ली में। 27 फुट टॉल है, मेड बाय स्कल्पचर किसने? राधा कृष्णन शताब्दी थंजावुर में करा गया है। फीचर्स क्या है? अच्छा, नटराजा के फीचर्स देख लीजिए। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है पहले। अपर राइट हैंड होता है, उसमें डमरू होता है जो कि सिग्निफाई करता है क्रिएशन। अपर लेफ्ट हैंड अग्नि होती है उसमें, जो कि सिग्निफाइज करता है डिस्ट्रक्शन एंड काउंटर पार्ट। लोअर राइट हैंड अभय मुद्रा में होता है जो कि अलाउ करता है फियर एंड रिअश्योर सेफ एक्सिस्टेंस। लोअर लेफ्ट हैंड डोला हस्ता मुद्रा में होता है। राइट लेग सप्रेस करती है अपसमारा, इट इज अ डेमन ऑफ इग्नोरेंस। लेफ्ट लेग भुजंग रिस्तिका स्टेंस में होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है त्रिभुवा, दैट इज किकिंग अवे व्हील ऑफ माया और illusion फ्रॉम devotee's माइंड। सर्कल ज्वालामाला गार्लैंड ऑफ प्लांट flames around entire dancing figuration. Nataraja statue located outside world largest physics science lab, European Organization for Nuclear Research, CERN, Switzerland. The statue was gift from India to celebrate its association with CERN. अभी कोणार्क सन टेम्पल बहुत न्यूज़ में था। म्यूरल और व्हील शोकेस की गई हैं G20 समिट में। इट इज़ अ यूनेस्को साइट नोन एज ब्लैक पगोडा। अर्क क्षेत्र और पद्म क्षेत्र बिल्ड किया गया था 13th सेंचुरी में अंडर लाइन ऑफ ईस्टर्न गंगा किंग नरसिम्हादेव वन। रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला है इस प्लेस को, वेयर लैंग्वेज ऑफ स्टोन सरपासेस द लैंग्वेज ऑफ मैन। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, उसको छोटा गंगा डायनेस्टी भी बोलते हैं, कलिंगा में पाई गई थी 15 फिफ्थ सेंचुरी टू 15 सेंचुरी ओडिशा में। उनके फाउंडर कौन थे? कमरनवा फाउंडर थे। इंद्रवर्मन वन जिन्होंने जिरजंगी कॉर्पोरेट ग्रांट इशू की थी। फर्स्ट हिस्टोरिक रूलर नोन फॉर रिलायबल रिकॉर्ड। और ये कुछ सन टेम्पल हैं जो कि इम्पोर्टेंट और ये यूपीएससी में आ चुके हैं पहले। मार्तंड सन टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर में। ब्राह्मण्य देव टेम्पल है मध्य प्रदेश में। कादरमल सन टेम्पल उत्तराखंड में। असम में है सूर्य पहाड़ टेम्पल। बिहार में है दक्षिणार के सन टेम्पल। आरासवली सूर्य नारायण टेम्पल इन आंध्र प्रदेश एंड मोधरा सन टेम्पल इन गुजरात एंड सूर्यनर काबिल काबिल दियोल, ये सब टेम्पल को बोलते हैं साउथ में, इन तमिलनाडु। कलिंगा आर्किटेक्चर जो होता है वो नॉर्थ नागा स्टाइल होता है। और कैटेगरीज क्या होती हैं इनकी? रेखा देओल, पीरा देओल और भद्रा देओल और खाकरा देओल, तीन टाइप की कैटेगरीज होती हैं। शांति निकेतन 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया है डिक्लेयर बाय यूनेस्को। और ये थर्ड साइट है वेस्ट बंगाल की आफ्टर सुंदरवन नेशनल पार्क और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवेज। कहाँ पे है? ये बिरूम में है वेस्ट बंगाल में। प्लैंक्ड ऑन टू साइट्स बाय रिवर अजय एंड कोपाई। फाउंडर है महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। एग्जाम्पल है टोटल वर्क ऑफ आर्ट गेसम कुंचवर वेयर लाइफ लर्निंग वर्क एंड आर्ट अलॉन्ग विद लोकल एंड ग्लोबल इंटरव्यूइन। विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन की थी किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में। फर्स्ट वाइस चांसलर थे ये। की आर्किटेक्चर्स ऑफ डिफरेंट कल्चर की बात करें तो चाइनीज में सर्कुलर विंडो होती है गुहा घर की। जापानीज में वुड वर्क होता है। न्यू गॉथिक एंड न्यू क्लासिकल में बंगलो स्टाइल ऑफ शांति निकेतन गृह एंड सुरुल गुथिवारी होता है। एंड बुद्धिस्ट में अजंता और सांची।
सल्तनत में मुगल पीरियड आर्ट एंड फैकेट एंड चालीस। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिटरेचर में मिला था 1913 में। वक्त थे उनके गीतांजलि, काबुलीवाला, घोड़ा एक्सेट्रा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 रिवैम्प प्रोग्राम। ओरिजिनली 2017 में लॉन्च हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, कल्चर, एएसआई एंड स्टेट यूटी। इसमें क्या है कि बेसिकली एक कोई हेरिटेज है उसे आप अडॉप्ट कर लीजिए, कोई भी कर सकता है, एक प्राइवेट कोऑपरेटिव हो, कोई भी ऐसा कंपनी है, कोई भी इंडिविजुअल भी कर सकता है, और हमें उसकी साफ सफाई और मेंटेनेंस का ध्यान रखना होता है। एएसआई इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब हुआ था? 1861 में हुआ था बाय अलेक्जेंडर क्यूनिंगहम, एंड ही इज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। रेगुलेट ASI regulate all archaeological activities in country as per provisions of Ancient Monument and Archaeological Site and Remain Act 1958, and it also regulate antiques and Ark Treasures Act 1972. मेरी माटी मेरा देश कैंपेन नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट हुआ था to commemorate 975 years of Indian independence. It celebrates many achievements of nation and involve paying tribute to Veer. ये न्यू पार्लियामेंट जो बनी है उसके कुछ गेट्स हैं जो कि मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। गज द्वार नॉर्थ गेट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है विजडम, वेल्थ और इंटेलेक्चुअल मेमोरी को। सिमिलर जो है वो कहाँ से है? मधु शेवरा टेम्पल इन बानावानी, बानावासी कर्नाटक। गरुड़ द्वार ईस्टर्न घाट पे है। ये बेसिकली याद रखिएगा कौन सा गेट है, क्या नाम है और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। Dwar represent aspiration of people and administrator of countries, inspired by similar statue of Nayak period sculptor from Kumbakonam, Tamil Nadu. Ashwadwar in Southern Gate, symbol of endurance and strength, power and speed, inspired by statue at Sun Temple, Konark, Odisha. Public entrance and guardians is Sardul Dwar in Western Ghat, represent power of people. सिमिलर कहाँ पे है? शिवा टेम्पल, सिहोनिया, मोरना, एमएमपी। हंसुदार नॉर्थ ईस्ट में है, पावर ऑफ डिसर्नमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन। कहाँ से लिया गया है? विजय विठल टेम्पल, एमपी से। मकर द्वार यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिग्निफाई करता है पीपल में। कहाँ से लिया गया है? होलेश्वर टेम्पल, हेलीब्रिड। चौसठ योगिनी टेम्पल, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में। कब? बताइए आप मुझे, कब पूछा गया है ये? 2021 में पूछा जा चुका है, 21 में या 22 में ये क्वेश्चन। चौसठ योगिनी टेम्पल, इट इज अ डिजाइन ऑफ, यूपीएससी में पूछा है ये। डिजाइन ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट इंस्पायर्ड, डिजाइन बाय ओल्ड पार्लियामेंट, डिजाइन बाय एडविन ल्यूटिन एंड हार्वर्ड बैकर। और ये कहाँ पे है? मिटौली विलेज, एमपी में है। सर्कुलर है, सेंट्रल साइन शिवा है। बिल्ड किया था 1323 में बाय किंग देवपाल ऑफ गजपगोटा, पागता डायनेस्टी। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में 108 फुट टॉल स्टैचू आदि शंकराचार्य का ओमकारेश्वर में लॉन्च हुआ है, इंस्टॉल्ड हुआ है। इसे हम स्टैचू ऑफ वननेस कहेंगे। ये कुछ स्टैचूज हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात वल्लभ भाई पटेल का है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में रामानुजम का है। स्टैचू ऑफ पीस जैन मॉन्क आचार्य श्री विजयवल्लाल राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाद प्रभु कैंपेगौड़ा बंगलौर में है। कैंपेगौड़ा से मुझे याद आया, अभी जो हम जब वीडियो बना रहे हैं अभी का लेटेस्ट का क्वेश्चन है। एयरपोर्ट वॉन स्पेशल अवार्ड फॉर इट्स इंटीरियर्स एट यूनेस्को प्रिक्स वर्सेलिस इज द कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। एंशियंट स्टेट बिल्डिंग मेथड, तनकाई मेथड बहुत न्यूज़ में है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फुल्ली फंडेड कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। इंडियन नेवी ओवरसी करेगी शिप डिजाइन और कंस्ट्रक्शन को, ये हमने अगस्त में भी पढ़ा था। कोको बोरक लैंग्वेज बोरक पीपल त्रिपुरा बोलते हैं। दौलत अहमद रॉड की थी फर्स्ट कोको बोरक ग्रामर। इट इज़ अ वन ऑफ स्टेट लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा।
अभी रिसेंटली 84 लोगों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड दिए गए हैं। प्राइज दिया जाता है, इसमें 1 लाख का ताम्रपत्र दिया जाता है और अंगवस्त्र दिया जाता है। 1953 में किया गया था ये लॉन्च, और प्रेजेंट कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। न्यू नेशनल अवार्ड नेम, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार लॉन्च हुए हैं। ऑब्जेक्टिव है कि एक्नॉलेज करना रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द साइंटिस्ट इन साइंस सेक्टर्स। एलिजिबिलिटी है साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, इनोवेटर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और एनी इंडिविजुअल पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन स्टेइंग अब्रॉड बेनिफिटिंग इंडियन कम्युनिटीज। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सेलेक्ट किया जाएगा बाय द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कमेटी हेडेड बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें हैं देखिए। अवार्ड जो होंगे वो अनाउंस होंगे 11 मई को। 11 में क्या होता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है। अवार्ड सेरेमनी हेल्ड होगी कब? नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को। रमन मैग्सेसे अवार्ड अभी बेसिकली दिया गया है असम बेस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट रवि कानन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे से ये करिएगा। अच्छा, कब हुआ थे ये? 1957 में हुए थे। होयसाला कर्नाटक में 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लॉन्च हुई है, सॉरी डिक्लेयर हुई है। टेम्पल ऑफ चेनाकेश्वर टेम्पल है बलूर में। होयशालेश्वर टेम्पल है लिपुजिमा। केशवर टेम्पल सोमनाथपुरम। ये तीनों इसको बनाते हैं। 12th and 13th सेंचुरी में हुआ था ये, बने थे। और फोर्थ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कर्नाटक की हम्पी, पताकदल और वेस्टर्न घाट्स के बाद। ये देखिए कुछ कैरेक्टर्स हैं। चेनाकेश्वर टेम्पल, उसको विजय नारायण टेम्पल भी कहते हैं। किसने किया था? विष्णुवर्धन जी ने किया था। बेलूर ऑन बैंक ऑफ Yagachi river dedicated to Lord Vishnu. It is a living temple, only worshiping temple among them. होयशालेश्वर टेम्पल इज द हेरिटेज टेम्पल 121 में हुआ था। विष्णुवर्धन जी ने बना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ द्वारा समुद्रा लेक। ये आगे रिवर है या द्वारा समुद्रा लेक है, और ये शिव जी को डेडिकेटेड है, वो विष्णु जी को डेडिकेटेड है, ठीक है। केशवा टेम्पल कमीशन बाय सोमनाथ दंदा नायक ड्यूरिंग regime of Narasimha III in 1268 century. सोमनाथपुरम मैसूरू। डायटी कोना त्रिपुरा टेम्पल कृष्णा जी। होयसाला आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है? वेसराय, दैट इज अ ब्लेंडेड ऑफ नगर और द्राविड़ टेम्पल। होयसाला डायनेस्टी की बात करें तो 10 to 14 सेंचुरी में हुई थी। ये फाउंडर थे इनके किंग निरिपा कामा सेकेंड। कैपिटल थी दो बेलूर और द्वारा समुद्रा हेलीपुरी। रूलर थे विष्णुवर्धन राया। श्री रामानुजचरम ने इन्फ्लुएंस किया था कर्नाटक को इनकी टाइम पे, और शैविज्म फैलाया था। बीरबललाल सेकंड ने फ्री किया था होयसाला को फ्रॉम चालुका सबऑर्डिनेशन। किंगडम जो डिवाइड हुआ था वो देखिए असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर है। नाडु, कंपना, कंपना इज फर्दर डिवाइड इनटू विशयास, विशयास इज फर्दर डिवाइड इनटू देशास। स्कीम देखिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना बहुत बड़ी स्कीम है, बट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयज फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। इसमें क्या है? उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा था जिन्होंने कोविड-19 के टाइम पे अपना एम्प्लॉयमेंट खो दिया था, जो कि ये कब कब हो रही थी? एनरोल कब किया जा रहा था? अक्टूबर 1 2020 से 31 मार्च 2022 तक। इम्प्लीमेंटेड कौन करेगा? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एस्टैब्लिशमेंट का। एस्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस स्कीम हैव टू एम्प्लॉय ग्रेटर देन रेफरेंस बेस। मिनिमम 2 होने चाहिए न्यू एम्प्लॉय अगर रेफरेंस बेस आपका कम है और इक्वल है 50 से, और मिनिमम 5 होने चाहिए न्यू एम्प्लॉय अगर रेफरेंस बेस मोस्ट है मोर है 50 से। न्यू एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड एंड कवर अंडर एपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 फ्रॉम एनी डेट ड्यूरिंग वैलिडिटी ऑफ स्कीम। रेफरेंस बेस 0 अवेलेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय एलिजिबल। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉय अगर इक्वल है 1000 तक तो गवर्नमेंट पे करेगी दोनों।
क्या 12% ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड 12% ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईपीएफ। अगर 1000 से ज़्यादा हैं तो गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय ईपीएफ करेगी 12% ऑफ वेज का। एस्टेब्लिशमेंट इनिशियली विद फ्यूअर देन 100 एम्प्लॉयज इन सितंबर 2020। ECR receives employer share support even if MPF member with a universal account number exceed 1000 in any month during the scheme। बेनिफिशियरीज न्यू एम्प्लॉयज अंडर स्कीम क्या है? एम्प्लॉय की अगर मंथली इनकम जो है वेज है वो कम है 15,000 से और कोई किसी भी इस्टेब्लिशमेंट वो कम नहीं कर रहा है बिफोर 1 अक्टूबर 2020 से लेके एंड नॉट हैव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ईपीएफ मेंबर हैव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वेजेस हैं उसके 15,000 से कम एंड एग्जिट ड्यूरिंग कोविड 1 March 2022 30 September and not join any employment in any EPF covered establishment 30 September 2020 तक। Any eligible new employee ineligible if wage exceed इतना रुपए and new eligible registered under PM रोजगार प्रोत्साहन योजना, PM परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना तो अभी इस स्कीम का उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़ की बात करें तो शंकरादेवा जो कि वैष्णविज्म थे और मोनेस्ट्री के फॉलोअर थे। उन्होंने अंकियानाथ बोरगीत भावनाथ सतरिया धाम असम में फाउंड किया था। श्री नारायण गुरु एक हिंदू सेंट थे और सोशल रिफॉर्मर थे केरला से। उनका आइडिया था वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड। लॉन्च अधिबुपुरम मूवमेंट इक्वल राइट टू टेम्पल एंट्री। इन्होंने सपोर्ट किया था वेलकम सत्याग्रह को, वो भी टेम्पल एंट्री से रिलेटेड था 1924 टू 1925 देवनखोर में। वर्क था देवा दशकम अनुकम पादस्कम एक्सेट्रा। मोक्षगंधम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग डे बनाया जाता है 15 सितंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। इन्हें भारत रत्न मिला था 1955 में। और आर्किटेक्ट थे ये कृष्णा राजा सागर डैम मैसूर के। सर्वपल्ली राधाकृष्णा फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर टीचर्स डे मनाया जाता है। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था आंध्र महासभा इन 1928 एंड acted as representative of India in UNESCO from 1946 to 1952। बुक्स लिखी थी इन्होंने फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, इंडियन फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ उपनिषद। अचीवमेंट था इन्हें भारत रत्न मिला था 1954 में। मालती मेम also known as मांगरी ओरांग, वन ऑफ फर्स्ट वुमेन मार्टियर ऑफ आसाम इन फ्रीडम स्ट्रगल। और इन्होंने एक एंटी ओपियम और लिकर कैंपेन चलाया था असम में। अच्छा, ओरांग नेशनल पार्क भी है असम में, ठीक है। मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर 29 अगस्त नेशनल सब स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और ये हॉकी के प्लेयर थे। 1928 में इन्होंने ओलंपिक इन हॉकी गोल्ड हमें जितवाया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तर प्रदेश के हैं। ये एक आरएसएस थिंकर है एंड को फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ। 1940 में इन्होंने मंथली स्टार्ट की थी राष्ट्र धर्म, फिर पब्लिकेशन स्टार्ट की थी इन्होंने वीकली पंचाजन और डेली स्वदेश। बुक्स है इनकी सम्राट चंद्रगुप्ता, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों और राष्ट्र चिंतन क्यों। ये कुछ न्यूज़ में है। प्लेसेस इन वर्ल्ड दैट इज़ हवाई हमने पढ़ा, किलोया वॉल्केनो इरप्टेड हुआ है। मोरक्को में अर्थक्वेक्स आए हैं नियर मराकश। एरिट्रिया में डिफेंस फोर्सेस ने वॉर क्राइम किया है एंड पॉसिबल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन टिग्रे। यूक्रेन में ये देखिए एक्सप्लोजन हुआ है, कौन सा क्या नाम है इसकी सिटी का देख लीजिएगा। लीबिया में डरना सिटी में फ्लड आया है। मैक्सिको में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है स्टेट लॉज प्रोहिबिटिंग अबॉर्शंस आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेट ह्यूमन राइट। बुर्किना फासो मिलिट्री जनता एक्सपेल्ड फ्रेंच डिफेंस अटैक ड्यू टू सबवर्सिव बिहेव। गैबन में मिलिट्री ऑफिसर्स डिक्लेयर कूप आफ्टर प्रेसिडेंट विन इलेक्शन। सूडान में यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज अपील किया है कि $1 मिलियन सपोर्ट किया जाए पीपल ऑफ सूडान को। जिम्बाब्वे में न्यूज़ में है प्रेसिडेंट इलेक्शंस की वजह से ट्यूमोर लिस्टे इंडिया ने अनाउंस किया है एम्बेसी इनटू कैपिटल सिटी। वेनेटो पॉलिटिकल क्राइसिस है। केन्या में फर्स्ट अफ्रीकन क्लाइमेट समिट हुआ है विद द एंडिंग ऑफ
एंडिंग विद द नायरोबी डिक्लेरेशन, देख लीजिएगा क्या है नायरोबी डिक्लेरेशन। प्लेसेस इन न्यूज़ इन इंडिया। सूरत गुजरात में फर्स्ट लार्जेस्ट इंडियन इंडिजियस 700 काकरापुर न्यूक्लियर प्लांट स्टार्ट हुआ है। पुराना किला दिल्ली में एग्जीक्यूशन मिले हैं कि लाइट क्लास रहते थे वहाँ पे। जोरहट असम में क्या किया है इन्होंने, एक री रूट कर दिया है रेलवे ट्रैक जो कि पहले पास हो रहा था। होलंगा पर गिबन सेंचुरी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भोज वेटलैंड है, एमपी एनजीटी ने बैन कर दिया ऑपरेशन ऑफ क्रूज बोट इन अपर लेक इन भोपाल। एंड नादुगंज एंड नीलगिरी तमिलनाडु में लायन टेल मैक स्पॉटेड हुए हैं। मुंबई महाराष्ट्र में फर्स्ट जीका के वायरस केस पता चला। एंड शिवमोगा कर्नाटक में रेयर रेयर साइटिंग ऑफ एसेटिक वाइल्ड डॉग ढोल। एंड कोल वेटलैंड केरला फेस थ्रेट ऑफ एलियन स्पीशीज। तो ये था हमारा सितंबर का करंट अफेयर। कोई मिस्टेक हो गई हो या कुछ डाउट हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा था क्योंकि सारे टॉपिक्स आपने देखे इम्पोर्टेंट ही थे। आप पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। और बस पढ़ते रहिए अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब करंट अफेयर आपको बहुत से एग्जाम्स में काम आएंगे। इन ARO यूपीपीसीएस का फॉर्म भी आ गया है, फिल करिए अच्छे से। एंड यूपीएससी ऑल्सो आने वाला है फॉर्म। तब पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।